हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक छोटी सी क्लिप है शादी की, 6 जुलाई की शादी का वीडियो है ये। तो मैंने छोटे छोटे से क्लिप बनाए थे, तो बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे स्टाफ में दीदी हैं, तो उनकी बिटिया की शादी थी, बस हम वही अटेंड करने गए थे। तो बस छोटे छोटे क्लिप मैंने बनवाए थे। और अभी ये यहाँ पर हो रही है अगवानी। हमारे यहाँ राजस्थान में इसे अगवानी बोलते हैं। जैसे बारात आती है ना, तो उनके स्वागत किया जाता है एक तरह से। पहले तो क्या है, जब जहाँ धर्मशाला में ठहरते थे तो वहाँ पर उनके स्वागत के लिए जाते थे, फिर उन्हें नाश्ता वगैरह कराते थे और जो भेंट होती थी वो दी जाती थी। लेकिन आजकल तो होटल में होता है सब कुछ, तो आमने सामने ही बैठकर फिर इस तरह से स्वागत होता है बारात का। इसे अगवानी बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में। आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ रिवाज होता होगा, आप क्या बोलते हैं बताइएगा कभी कमेंट करके। और इधर हम आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बारात को आने में अभी टाइम था, तो हमने सोचा खाना खा लेते हैं। और खाना हमने खा लिया था और फिर कुछ पीने का मन था, तो इधर शेक वगैरह रखे थे, तो बस वही हम पीने आ गए थे। और मैंने ये कोल्ड ड्रिंक पी थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस शादी में ही पीती हूँ, वैसे मैं नहीं पीती जनरली। बस ये वाली एक कोल्ड ड्रिंक पी थी मैंने। और ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था और हमें जल्दी से बस इधर से एक बार बारात स्वागत देख लें और निकलना ही था। बस हम सभी अभी बारात का ही वेट कर रहे थे। वैसे बारात आ ही गई थी द्वार पर, तो हमने सोचा जाते जाते पहले थोड़ा सा कुछ फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा लेते हैं। और यहाँ पर बारात का स्वागत किया जा रहा था। और आजकल जो गिफ्ट दिए जाते हैं, जैसे बारात आती है तो जैसे कोई माला वगैरह जो देते हैं, कोई मोतियों की माला देते हैं, तो बस वही यहाँ पर गिफ्ट दिए जा रहे थे सभी को। जाती है या कुछ भी गिफ्ट, आजकल तो मोतियों की माला दी जाती है, तो बस यहाँ पर वही बारातियों को सभी को पहनाई जा रही थी। और यहाँ दूल्हा आ गया था तोरण द्वार पर, तो तोरण मार रहे थे। और यहाँ आने के बाद में जैसे सास उनका स्वागत करती है, तिलक वगैरह लगाती है, उनकी आरती वगैरह जो भी करती है हमारे यहाँ पे, जो बिटिया की माँ है वही करती हैं। वैसे तो सब जगह शायद यही रिवाज होगा, हमारे यहाँ पर बिटिया की माँ जो होती हैं वही इस तरह से तिलक वगैरह लगाती हैं। और हम वहाँ से फिर आ गए थे। और ये है दूसरे दिन का वीडियो। और मैं अभी कहीं जा रही हूँ किसी के घर पे, क्योंकि मुझे लेना था हेलमेट, क्योंकि हमने किसी को दिया था, बस वो हेलमेट यहाँ से हमें लेना था। वहाँ का वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था और रात भी काफ़ी हो गई थी, तो फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया मैंने। और अभी मैं यहाँ पर हेलमेट लेने के लिए आई हूँ और थोड़ी सी देर 10 मिनट के लिए बस रुकूँगी। उसके बाद में हम देखिए हेलमेट लेकर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में कितना सुंदर ये मोर जा रहा था। हमारे एरिया में तो इस तरह से कभी मोर दिखाई ही नहीं देता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है इस एरिया में, तो देखिए मोर भी हैं। इतना सुंदर लग रहा था, चलते चलते बीच रास्ते में ही चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ रश भी नहीं था। हमारे एरिया में रश भी बहुत रहता है और इतनी हरियाली भी नहीं है, सिर्फ पार्क में जाओ तो ही मिल पाती है। तो इस तरह से हम वापस घर आ गए थे। और फिर रास्ते में देखिए मैंने ली है ये कैरियाँ। हालांकि मुझे अचार डालना नहीं आता, लेकिन हिम्मत तो की है मैंने कि इस बार डाल के देखा जाए कैसा लगता है, कैसे बनता है। कभी ना कभी तो डालना ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कैरी खरीदी।
जैसे मैं थोड़ी बहुत ही ले रही थी कि 1 किलो ही लेनी है मुझे, लेकिन वो जो आंटी बेच रही थी तो उन्होंने बोला कि नहीं थोड़ी ज़्यादा लो, इतने कम में कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने कहा मुझे डर लगता है, मैंने कभी बनाई नहीं है। बोले नहीं बना के देखो तो बन जाएगी। तो कभी चीज़ बिगड़ती है, सुधरती है और फिर बन ही जाती है। और अभी हम घर पे आ गए थे और मैं यहाँ पर बना रही थी इडली सांभर। इडली का घोल मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो बस वही इडली बनाने जा रही थी। और बस अभी ये मैं बना लेती हूँ, फिर आज एक कुछ प्रयोग करूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। अब जैसे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं तो मन करता है कि हाँ ऐसा कुछ बनाएं, जैसे खाने के लिए हो चाहे कुछ और हो। वैसे मैं जो प्रयोग करने जा रही हूँ वो खाने के लिए नहीं है, कुछ अलग है। और देखिए यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो गया है। एकदम सिंपल खाना बनाया है। आज नारियल की चटनी मैंने नहीं बनाई, तो सिंपल इडली सांभर अभी बनकर रेडी हो गए हैं। और ये देखिए मैं आपको जो कह रही थी कि आज प्रयोग करके देखते हैं कि कैसा रहता है, ये ऐसा सचमुच होता भी है क्या। तो बस मैं वही कर रही थी। ये इसमें मैंने ली है 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच कलौंजी और 8-10 लौंग। बस उसी को मैं सेक रही थी। आयरन की ये है लोहे का तवा, कढ़ाई तो मैंने नहीं ली, तो लोहे के तवे पे ही सेक रही थी। कई बार देखती हूँ उसमें टीवी में यूट्यूब पे कि ऐसे इस तरह से वो प्रयोग करते हैं। ये देखिए लौंग सिक कर कैसे हो गया है। तो बस मैं वही आज करके देख रही थी। वैसे भी ये चीज़ें नुकसान तो करती नहीं है, सौंफ है, कलौंजी है, लौंग है, तो वैसे ये नुकसान वाली चीज़ थी नहीं, तो मैंने सोचा इसको आज ऐसा बनाकर देखते हैं। तो ये पूरा सिक गया था और सिकने के बाद काला काला भी हो गया था और फिर इससे कूटने में कूटना था। तो बस ये मैंने ले लिया था और इसको मैंने अच्छे से कूटा, फिर बारीक से बहुत अच्छे से इसको बारीक बारीक पीस लिया था मैंने। और अभी इसको फिर लगा कर देखते हैं कि कितना काम करता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ। हाँ, इसमें जो प्राकृतिक चीज़ें थी, जैसे जो भी सामग्री थी, नुकसान तो इनसे होने वाला नहीं है, तो क्यों ना ऐसा प्रयोग करके देख ही लिया जाए। तो इस तरह से मैंने इसे बारीक बारीक पीस लिया था। मैं कई बार देखती हूँ ऐसा बनाते हुए, और बारीक पीसने के बाद में इस छलनी से मैंने इसे छान लिया था। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, बस उसी की आवाज़, और इसका पाउडर तैयार कर लिया था। इस तरह से बारीक बारीक मैंने इसे छाना। इसका एकदम बारीक पाउडर चाहिए था। वैसे तो कपड़े से भी छानते हैं, लेकिन मेरे पास ये छलनी रखी थी तो मैंने सोचा इसी से छान लेती हूँ। और ये देखिए इस तरह से ये पाउडर तैयार हो गया था। अभी इसमें नारियल तेल मिलाना था, तो बस देखते हैं नारियल तेल मिलाकर कि कितना काला होता है और इसका क्या रिज़ल्ट रहता है लगाने के बाद में। तो ये नारियल का तेल इसमें मैंने मिक्स कर दिया है और अभी ये मैं अपने हस्बैंड के बालों में लगाने वाली हूँ। देखते हैं कैसे इसका क्या रिज़ल्ट रहता है, वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। नॉर्मल बालों में तो जल्दी से कुछ भी कलर हो जाता है, लेकिन जो डाई वाले बाल होते हैं उनमें थोड़ी और फिर इनके बालों में डाई भी बहुत ज़्यादा लगा ली है इन्होंने, तो जल्दी से देखिए असर भी नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। हाँ, लेकिन जैसे अभी तुरंत लगा के कहीं जाना है तो काले तो हो गए थे बाल। ऐसा नहीं है कि बस लगाओ उसे छोड़ो, जैसे कहीं जाना हो ना 10 मिनट में आप ये लगा के जा सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये काले काले इस तरह से देखिए हो गए थे। और ये वैसे लगवाते नहीं हैं, ज़बरदस्ती मैंने आज थोड़ा सा प्रयोग करने के लिए इन्हें बिठाया था। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको मैं बताऊंगी इसका क्या रिज़ल्ट रहा। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।